हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे जो कॉन्वोल्यूशन पर बेस्ड हैं। उसी में हम लोग एक क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। एक एलटीआई सिस्टम दिया हुआ है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स इज गिवन इज ht। तो ये आपको ht दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह से पल्स दे रखी है जो 2 से लेकर -2 तक 8 ड्यूरेशन तक वैरी कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यदि सिस्टम का इनपुट xt is equal to 3 ut plus 4 minus ut, then calculate system output at t is equal to -2 and t is equal to 1। ओके, सो ये क्वेश्चन भी कॉन्वोल्यूशन पर बेस्ड है, क्योंकि यदि सिस्टम एक एलटीआई सिस्टम है, उसमें आपको इनपुट दिया है और आउटपुट पूछ रहा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है, तो आपको आउटपुट निकालने के लिए इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स का कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ता है। मगर ये इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस क्या है बाकी क्वेश्चन से? क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको निकालना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो आउटपुट आपको निकालना है, जो xt और ht का कॉन्वोल्यूशन आएगा, उसको आपको -2 पर कैलकुलेट करना है और 1 पर कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो इनपुट आपको दिया है, गिवन इनपुट xt, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। और ये इनपुट कितना दिया है, 3 u t plus 4 minus ut। ठीक है, अच्छा आपको इसको ड्रॉ करना तो आता ही होगा। कैसे ड्रॉ करते हैं? यूनिट स्टेप सिग्नल है, काफी सिंपल है। किस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, तो देखो, इसको कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। xt ये कहाँ से स्टार्ट होगा, -4 से लेकर 0 तक। ठीक है, तो ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, -4 से 0 तक। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसका एम्पलीट्यूड है 3। देखिए, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि यदि कोई एलटीआई सिस्टम, देखो, कोई एलटीआई सिस्टम यदि आपको दिया है और एलटीआई सिस्टम में इनपुट दिया है xt और इसका आउटपुट है yt और इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना दिया है आपको, ht। तो आउटपुट yt को आप क्या लिखते हो? आउटपुट yt को आप लिखते हो xt कॉन्वोल्यूशन ht। आउटपुट yt को हम क्या लिखते हैं? आउटपुट yt को लिखा जाता है xt कॉन्वोल्यूशन ht। ठीक है, अच्छा देखो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ht कॉन्वोल्यूशन विथ xt। उससे आंसर में चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए इसका यूज करूंगा। yt इज इक्वल टू, कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट yt को मैं क्या लिख सकता हूँ, -∞ से ∞ h टाउ x ऑफ t माइनस टाउ t टाउ। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको कन्वोल्यूशन की याद होनी चाहिए। मुझे yt कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू -2 पर, मतलब मुझे y -2 कैलकुलेट करना है। तो मैं t की जगह पर -2 यहाँ पर पुट करूंगा, तो ये -∞ to ∞ h टाउ x ऑफ t माइनस टाउ। t की जगह पर यहाँ पर कितना है, -2, तो -2 माइनस टाउ d टाउ। इस तरह से इसको मैं लिखूंगा। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस पूरे फंक्शन को f टाउ पुट कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर f टाउ डिफाइन कर रहा हूं। तो f टाउ कितना है, f टाउ है h टाउ, f टाउ कितना है, f टाउ है h टाउ x ऑफ -2 माइनस टाउ,
राइट। इससे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। सो y माइनस टू को मैं क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, एफ टाउ डी टाउ, एफ टाउ डी टाउ। ठीक है, तो आई होप यहाँ इस स्टेप तक आपको समझ में आ गया होगा। y माइनस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ टाउ डी टाउ। देखिए आप इसको यदि चेक करें तो अच्छा, ये जो है y माइनस टू जो आपने लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टाउ डी टाउ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है एरिया ऑफ एफ टाउ। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ एफ टाउ। मतलब जो मुझे y माइनस टू कैलकुलेट करना है तो मुझे सिंपली एफ टाउ का एरिया निकालना पड़ेगा, मगर मुझे एफ टाउ को प्लॉट करना पड़ेगा। तो मेरा अगला काम क्या होगा, प्लॉट एफ टाउ। तो मुझे एफ टाउ को क्या करना पड़ेगा, एफ टाउ को मुझे प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है। तो देखो आप यहाँ पर मुझे एफ टाउ को सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो एफ टाउ है क्या एक्चुअल में, एफ टाउ है एच टाउ इंटू एक्स ऑफ माइनस टू माइनस टाउ। तो मुझे एटलीस्ट सबसे पहले एच टाउ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एच टाउ को ड्रॉ करने के बाद मुझे एक्स ऑफ माइनस टू इस, है ना, माइनस टू माइनस टाउ को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट करने के बाद मुझे एफ टाउ मिलेगा और एफ टाउ का मुझे एरिया निकालना है और वो एरिया ही मेरा आंसर होगा। तो चलो प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। एच टाउ मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एच टी यहाँ पर क्या है, तो एच टी तो हमें पता है ना, एच टी क्या है यहाँ पर। एच टी कुछ इस तरह से आपको क्या दे रखा है, पल्स दे रखी है। ठीक है, ये प्लस टू से लेकर माइनस टू और ये 4 8। ठीक है, ये एच टी आपको दिया है। डमी वेरिएबल है, आप टी लिखो या टाउ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एच टाउ कैसे होगा, एच टाउ की शेप सेम आएगी। यहाँ पर मैं टाउ लिख देता हूँ और इधर मैं एच टाउ लिख दूंगा, राइट, और सेम आएगा, राइट। ये प्लस टू से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस टू ड्यूरेशन 4 से लेकर 8। तो ये दोनों सेम रहेंगे, राइट, ये दोनों सेम है। ओके, सिर्फ डमी वेरिएबल का फर्क है, सिर्फ टाउ किससे रिप्लेस हो गया, सॉरी टी किससे रिप्लेस हो गया, टाउ से रिप्लेस हो गया, बस, राइट। एक्स ऑफ माइनस टू माइनस टाउ, इसको प्लॉट करना है। ओके, तो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक्स ऑफ माइनस कॉमन ले लो और इसको मैं लिखता हूं टाउ प्लस टू। ओके, और मुझे देखो एक्स टाउ गिवन है, एक्स टाउ क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 4, एक्स टाउ क्या गिवन है 3, यू ऑफ टाउ प्लस 4 माइनस यू ऑफ टाउ। ठीक है, तो आपने एक्स ऑफ टाउ को प्लॉट किया हुआ है। दिस इज एक्स टाउ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां पर टाइम रिवर्सल कर देता हूं। टाइम रिवर्सल, तो यहां पर एक्स ऑफ टाउ की जगह पर क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स ऑफ माइनस टाउ। तो एक्स ऑफ माइनस टाउ किस तरह से आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, 0 से लेकर 4, ये 3। ओके, ठीक है, तो ये एक्स ऑफ माइनस टाउ मैंने प्लॉट किया और एक्स ऑफ माइनस टाउ के बाद में अब मैं प्लॉट कर सकता हूं एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस 2, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, एक्स ऑफ माइनस टाउ को लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, राइट। तो एक्स ऑफ माइनस टाउ
एक्स ऑफ माइनस टाउ कुछ इस तरह से, दिस इज एक्स ऑफ माइनस टाउ जो कि 0 से लेकर 4 तक एम्पलीट्यूड 3 है। मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो ये किस तरह से आएगा, तो ये मैंने कैलकुलेट किया एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस टू से एफ टाउ। एफ टाउ क्या है, एफ टाउ है एच टाउ एक्स ऑफ माइनस टाउ। तो मुझे इन दोनों सिग्नल को जो मैंने प्लॉट किए हैं, एक तो एक्स टाउ और एच ऑफ माइनस टाउ को मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को मुझे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ टाउ, और एफ टाउ भी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एच टाउ था कुछ इस तरह से, ठीक है, ये था +2, यहाँ पर था -2, ये 4 और ये 8, ठीक है। और एक्स ऑफ -2 टाउ, ठीक है, एक्स ऑफ -2 टाउ का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से था, ये कुछ इस तरह से था हमारे पास ग्राफ। ये -2 से लेकर +2 तक था, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, जिसका एम्पलीट्यूड है 3। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों ग्राफ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आएगा मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा एफ टाउ। तो मुझे एफ टाउ भी तो कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जरा देखो, जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कॉमन एरिया सिर्फ 0 से लेकर 2 तक है, राइट। यहाँ से आप देखो, ये 0 से लेकर 2, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर 2 समवेयर यहाँ पर आएगा। तो ये 2 पर ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। 0 से लेकर 2 तक ये इस तरह से कुछ है, 0 से लेकर 2 तक। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आप यहाँ से देख सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगी। स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप कितनी है, नेगेटिव में 1/2 है स्लोप, और ये 4 पर 0 हो रहा है ग्राफ, तो फिर ऑब्वियसली 2 पर ये आधा हो जाएगा, राइट, 1। तो आप देखो यहाँ पर कि एफ टाउ को प्लॉट कैसे करोगे। तो एफ टाउ को प्लॉट हम करेंगे तो ये एफ टाउ प्लॉट होगा कुछ इस तरह से, ठीक। क्योंकि देखो इसमें आप कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 का, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा, तो 6। यहाँ पर कितना आएगा, ये 6 आएगा, ये वाला पीक, ठीक है, ये पीक आएगा 6। ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो आप देख सकते हो ना, ये वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी है ये वैल्यू, यहाँ पर है 3। तो 1 इंटू 3, ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 3। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया एफ टाउ का ग्राफ, राइट। तो मैं इसको फिर से एक बार यहाँ पर साइड में प्लॉट कर देता हूँ, एफ टाउ, ये ग्राफ कुछ इस तरह से, ओके। इसको मैं फिर से एक बार इस साइड में मैंने प्लॉट कर दिया, तो ये 6 और ये 2, तो कितनी है 3। तो एफ टाउ बेसिकली क्या है, व्हाट इज एफ टाउ, एफ टाउ है एच टाउ इंटू एक्स ऑफ -2 टाउ। मैंने y ऑफ -2 जो लिखा था वो लिखा था -∞ to ∞ h टाउ x ऑफ -2 टाउ d टाउ, जिसको हमने फर्दर क्या लिखा था, -∞ से +∞ f टाउ d टाउ, ये हमने लिखा था। तो हमने क्या चेक किया था कि जो y ऑफ -2 है
वो है एरिया अंडर एफ टाउ, और एफ टाउ में प्लॉट कर चुका हूं। एफ टाउ हमने प्लॉट, एफ टाउ है 0 से लेकर 2, ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 6 है। तो मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या है, ये मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है एक ट्रेपेजॉइड, ठीक है। और ट्रेपेजॉइड का एरिया कितना होता है, इसका ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस। तो देखो यहां पर ये आंसर कितना आएगा, 1/2 पैरेलल साइड्स, एक साइड दे रखी है 6 और दूसरी साइड क्या दे रखी है 3, एक साइड दे रखी है 6, दूसरी साइड दे रखी है 3, इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2, यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आंसर कितना आएगा 9, और यही मेरे पास आंसर है। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू आएगी y ऑफ -2। सो दिस इज आवर आंसर। देखिए मुझे इसमें एक पार्ट और कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है yt की, ओके। तो yt की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पर भी कैलकुलेट करना है। तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है yt एट t is equal to 1, okay, it means y of 1। अब देखो yt को मैंने क्या लिखा हुआ है, yt को मैंने लिखा है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी h टाउ x ऑफ t माइनस टाउ d टाउ, राइट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी h टाउ x ऑफ, यदि मैं t की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, राइट, तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस टाउ, ठीक है, और ये हो जाएगा d टाउ इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो ये वैल्यू आएगी y ऑफ 1। इट मीन्स कि अब मुझे y ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा कैलकुलेशन करना है। सेम मेथड में यूज करूंगा, यहां पर इसको मैं कुछ फंक्शन अज्यूम कर लेता हूं, जैसे मैंने पहले किया था। इसको मैं कुछ फंक्शन अज्यूम कर लेता हूं, चलो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं p टाउ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं p टाउ की वैल्यू कितनी है, p टाउ की वैल्यू है h टाउ x ऑफ 1 माइनस टाउ। तो जैसे हम पहले कर रहे थे वही प्रोसीजर होगा, बट अब मुझे यहाँ पर ग्राफ एक तो x ऑफ 1 माइनस टाउ का h ऑफ टाउ का प्लॉट करना होगा, और इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, वही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे p टाउ कैलकुलेट करना होगा, और फिर मुझे y ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर y ऑफ 1 क्या है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी p टाउ d टाउ, राइट। मतलब कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, दिस इज एरिया अंडर p टाउ, दिस इज एरिया अंडर p टाउ। तो आप समझ लेना प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर क्या है, मुझे x ऑफ 1 माइनस टाउ प्लॉट करूं, उसके बाद मैं h टाउ प्लॉट करूं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद p टाउ कैलकुलेट करूंगा और p टाउ का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, y1 आ जाएगा। सबसे पहले h टाउ का ग्राफ तो हम ऑलरेडी देखो हम लोगों ने पहले भी प्लॉट किया ही था। h टाउ का ग्राफ कुछ इस तरह से था, सेम ग्राफ है, कोई चेंजेस नहीं है। ये वैल्यू +2 से लेकर
-2 तक वेरी कर रहा है और ये 4 से लेकर ये 8 टाइम इंस्टेंट तक है। ये मैं h टाउ ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ, इसको मैं टाउ लिख देता हूँ। x टाउ कैसे प्लॉट किया है, x टाउ भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये -4 से लेकर 0 जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 3, ये x टाउ हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो x ऑफ माइनस टाउ, x ऑफ माइनस टाउ ये भी हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। x ऑफ माइनस टाउ एक बार मैं फिर से प्लॉट कर देता हूँ। तो ये x ऑफ माइनस टाउ होगा 0 से लेकर 4 तक जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 3, जिसका एम्पलीट्यूड 3 होगा। ओके, ये x ऑफ माइनस टाउ आएगा। अगर मुझे एक्चुअल में प्लॉट क्या करना है, मुझे प्लॉट करना है x ऑफ 1 माइनस टाउ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो टाउ -1, ठीक है। ओके, टाउ -1। तो x ऑफ माइनस टाउ में प्लॉट कर चुका हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर राइट शिफ्ट करूंगा, राइट शिफ्ट बाय 1, ठीक है। तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, राइट। ये हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक ये डिलेड हो जाएगा, राइट, और ये 3। तो ये मैंने प्लॉट कर लिया x ऑफ 1 माइनस टाउ, या इसको मैं लिखूं तो x ऑफ माइनस ऑफ टाउ -1। मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। ये टाउ और ये 4 इंस्टेंट है यहाँ पर, दिस इज 4 इंस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर समवेयर 5 इंस्टेंट आएगा और इधर है 1 इंस्टेंट, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी है 3। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है x ऑफ 1 माइनस टाउ का। डन। करना क्या, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है ना, राइट। सो व्हाट क्या करना है, मुझे इस ग्राफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर किसका आएगा, मेरे पास आंसर आएगा p टाउ का। तो देखो ये आंसर किस तरह से आएगा, ये जो आप देख रहे हो, तो ये 1 से पहले ये 0 है सिग्नल, x ऑफ 1 माइनस टाउ, 5 के बाद भी 0 है। तो जो मेरे पास सिग्नल का ड्यूरेशन आएगा वो तो कंफर्म 1 से लेकर 5 तक आएगा, राइट। तो और 1 से लेकर 5 तक ये स्टेप फंक्शन है 3। तो इसका शेप किस तरह से आएगा, शेप भी इसका इस तरह से आएगा। जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यही शेप आना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मैं शेप की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर क्या है 5, ठीक है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड, सबसे पहले मुझे इसका एम्पलीट्यूड 1 पर कैलकुलेट करना होगा। मुझे ये वाला एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। तो मैं इस एम्पलीट्यूड को मान लेता हूँ x, ठीक है। इस एम्पलीट्यूड को मैंने माना x, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे निकालता हूँ, यहाँ पर इसकी स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप नेगेटिव है, तो मैं स्लोप का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, स्लोप का मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप कितना है, स्लोप है चेंज इन वाई कितना है 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स है 4, मतलब ये स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है 1/2, राइट। और यही मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होने चाहिए, ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ पर चेंज इन वाई एक्स और चेंज इन एक्स इज हाउ मच 3, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3/2, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3/2। तो ये x मैंने निकाला, तो ये x कितना आया, ये x आया मेरे पास 3/2, मगर ये 3/2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3/2 इंटू 3
ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, समझ गए आप? ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 3/2 इंटू 3, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये वैल्यू आएगी 9/2। सिमिलरली 5 पर, यहाँ पर होगा 5 इंस्टेंट, राइट। 5 पर मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर स्लोप कितना है इस लाइन का, तो मैं स्लोप का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है, तो स्लोप यहाँ पर चेंज इन वाई कितना है 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कितना है 4, 1/2 इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल में आप देखो ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट, इसको मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ। तो चेंज इन y कितना आएगा, यहाँ पर मैंने y लिया है। चेंज इन x कितना है 1, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, राइट। अच्छा, ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 3, ठीक है। तो ये मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गए। ये वाला एम्पलीट्यूड 9/2 है और ये वाला एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना है 3/2। दिस एम्पलीट्यूड इज 3/2 एंड दिस एम्पलीट्यूड इज 9/2। तो मैंने प्लॉट किसको करा, मैंने प्लॉट कर लिया पी टाउ। ओके, सो देखिए अब मैंने पी टाउ मैंने कैलकुलेट कर लिया कि पी टाउ क्या है। और एक्चुअल में जो हमारा आंसर है जो कि है y1, ठीक है। तो y1 हमने कैलकुलेट क्या किया था, एरिया ऑफ पी टाउ। तो मुझे करना क्या है, मुझे इसका एरिया निकालना है बस, राइट। और एरिया निकाल के वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, राइट। ये नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में, राइट। तो एरिया मुझे कैलकुलेट करना है पी टाउ, ठीक है। तो 1/2 हाफ बेस 3 इंटू हाइट 9/2, राइट। और यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ेगा इसका एरिया क्योंकि नेगेटिव साइड में। तो 1/2 बेस 1 इंटू 3/2, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 27/2 माइनस 27/4, ये हो जाएगा 27/4 माइनस 3/4, तो कितना हो जाएगा 24/4, दैट इज 6। तो ये 6 मेरा आंसर है। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर xt की वैल्यू ut है, यूनिट स्टेप फंक्शन, और ht जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इम्पल्स रिस्पॉन्स सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, ये पल्स है जो +2 से -2 तक वेरी कर रही है 8 टाइम ड्यूरेशन में। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एलटीआई सिस्टम का आउटपुट yt किस टाइम पर। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इंफिनिटी पर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट yt है t इज इक्वल टू इंफिनिटी, yt which is output of the LTI system, ये होगा xt कॉन्वोल्यूशन विथ ht, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं ht कॉन्वोल्यूशन विथ xt, ठीक है, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर yt कितना आएगा, यहाँ पर yt आएगा ht कॉन्वोल्यूशन विथ xt, और xt की जगह पर क्या है ut, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि किसी सिग्नल को हम लोग ut यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो स्टेप रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन के अकॉर्डिंग
यहाँ पर आउटपुट yt कितना आता है, यहाँ पर आउटपुट yt आता है माइनस इंफिनिटी से t ht dt ht और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी ऑफ convolution, step response property of convolution। बट मुझे yt पूछ रहा है, yt मुझे कैलकुलेट करना है कब, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, इक्वल टू इंफिनिटी पूछ रहा है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, y ऑफ इंफिनिटी। तो y ऑफ इंफिनिटी में ये लिमिट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगी, दैट इज ht dt, ht dt, ठीक है। और इसको आप क्या लिखोगे, इस फंक्शन को आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ht सिग्नल को हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। ht सिग्नल कुछ इस तरह से, ये +2 है, यहाँ पर -2 है, ये 4 है और ये 8 है, ये ht सिग्नल है। ht सिग्नल इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि यदि मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया ऑफ ht की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 आएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया है। तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर कितना आएगा, 0। और यही आंसर किसके इक्वल आएगा, यही आंसर y इंफिनिटी के इक्वल आएगा। तो यही मेरा यहाँ पर आंसर होगा। So thank you everyone, and like and subscribe my channel for further updates. I will request you to also watch part number 1, 2 and 3, right, for better understanding.